जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज अत्यंत आनंद उमंग के इस अवसर पर भगवान श्री राम के चरणारविंदों में नमन करके उनकी कृपा को प्राप्त करने के इच्छुक जिज्ञासु आज प्रातःकालीन सत्र में भगवान श्री राम के प्रकट होने की लीला वर्णित की गई और उसका रसास्वादन आप सभी ने अत्यंत उत्साहपूर्वक किया। इसके लिए आप सभी निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि उनका प्रकटन आपके हृदय में भी हो। इस रामलला की भूमि पर वो मंदिर में ही नहीं, आपके हृदय में भी जाकर के विराजमान। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। इस धरा पर अवतरित होने से लेकर के अपनी लीला के संवरण करने तक भगवान ने कभी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सामने चाहे असुर भी क्यों ना हो, असुर के सामने होने पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान ने सदा ही शांत स्वरूप जिनका है, उस शांत स्वरूप को चरितार्थ किया। और इसीलिए भगवान के शांत चरित्र के कारण हम उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, पूजते हैं। और जब भी कोई गृहस्थ चाहता है कि मेरे घर में पुत्र हो, और पुत्र हो जाए तो कैसा पुत्र चाहता है, तो कहते हैं राम जैसा पुत्र चाहता है। चाहे स्वयं रावण के लक्षण हो, लेकिन वो रावण के लक्षण होने पर भी पुत्र चाहता है कि मेरा राम जैसा। सबकी भावना होती है, राम है ही इतने प्यारे हैं, राम जैसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। और राम ने जो आदर्श रखे हैं वही तो गृहस्थ जीवन की नींव है। हम सब यहां पर गृहस्थी लोग बैठे हैं। मेरे मित्रों, हम सब चाहते हैं कि हमारा गृहस्थ दिव्य हो, हमारा गृहस्थ जीवन अलौकिक हो, हमारे परिवार में सदा खुशियां बने रहें, हमारे परिवार में सदा सुख समृद्धि बनी रहे, हमारा परिवार सदा परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। यही तो सबकी चाहत है। ये आपकी समस्त चाहतें पूर्ण हो सकती है। आज मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं। जितने भी आपकी चाहते हैं वह सभी पूर्ण हो सकते। जो आप चाहते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन आनंद के साथ चले, परिवार के समस्त सदस्यों के बाद प्रेम हो, परिवार में कोई भी एक दूसरे से विद्वेष करने वाला ना हो,
तो उसके लिए राम जी के चरित्र का अनुसरण करना पड़ेगा। राम जी बाल्यावस्था से ही एक ऐसा दर्पण हमारे सन्मुख रखते हैं जिसमें हम जरा खड़े होकर के अपने आप को देखें। भगवान श्री राम के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर बात लिखी। भगवान श्री राम की रोज की जो दिनचर्या प्रारंभ होती है, कहां से प्रारंभ होती है? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नायक माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नायक माता। प्रातः काल भगवान की दिनचर्या कहां से प्रारंभ होती है कि उठते हैं और उठते ही माता पिता और गुरु इन तीनों के चरणों में मस्तक नवाते हैं, उनके चरणों में अपने शीश को रखते हैं। मेरे मित्रों, अगर आपको अपना चरित्र आदर्श बनाना है तो यही करना होगा। हमारे उपनिषद इसी बात को कहते हैं ग्रस्त जीवन की शोभा क्या है? कहते हैं ग्रस्त जीवन की शोभा यह है कि ग्रस्त जीवन में 5 देवों का सबसे पहले पूजन होना चाहिए। जिस ग्रस्त में 5 देवों का पूजन होता है उस ग्रस्त में अभाव नाम की चीज कभी हो ही नहीं सकती। उसमें सुख समृद्धि ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने 3 कहे, इन 3 का विस्तार उपनिषदों ने 5 के रूप में किया। उपनिषद में 4 का आया, वैसे हमारे गुरुदेव ने उनको 5 बनाए। विभाजन है, एक को अनेक रूप से कह दिया जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 तो कह दिए, माता पिता गुरु, नाम वही माता। जिन घरों में बालक प्रातः काल उठ करके अपने माता के चरणों में मस्तक नवाते हैं, वो मां जिसने 9 माह उसे अपने गर्भ में रखा है, अपने शरीर के अंदर उसको पालित पोषित किया है। मां के शरीर का अंग होता है बालक। जब तक उसके अंदर रहता है तब तक तो बिल्कुल अभिन्न होता है, लेकिन जब इस जगत में प्रकटन होता है तब भी रहता तो अंग भी है। उसने उसको जन्म दिया है, अपने शरीर से पृथक किया है। उसका दायित्व बनता है कि वो मां जो अब बाहर उसका पालन पोषण कर रही है, वो मां कैसे उसको पाल रही है, कैसे अपनी छाती से लगा करके उसे अमृत पान कराती है, कैसे उसके मलमूत्र को साफ करती है, स्वयं गीले में सो करके उसको सूखे में सुलाती है। मां जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता, मां जैसी कोई हो ही नहीं सकती। इस जगत में मां के समान प्रेम करने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मनीषियों ने कहा, पूत कपूत भले ही हो पर मात कुमात नहीं होती। पुत्र कैसा भी निकल जाए लेकिन माता सदा सुमाता होती है। इस माता की पूजा करनी है। ये गुरु है प्रथम, ये वो गुरु है जो खाना सिखाती है, जो पहनना सिखाती है, जो चलना सिखाती है। जीवन जीने के लिए जो भी कुछ आवश्यक है समस्त दिनचर्या ये मां सिखाती है। और दूसरे नंबर पर कहा पितृदेवो भव। पितृ क्यों देव है?
कहते जो बालक होता है वो अपने पिता के संरक्षण में आगे बढ़ता है, उसकी छत्र छाया में आगे बढ़ता है, उसका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ता है। पिता जो भी जीवन में सीखा है, जो भी कुछ जीवन में पाया है, जो भी कुछ संघर्ष करके अर्जित किया है, वो सारे का सारा अपने बेटे को समर्पित कर देता है। ये पिता की विशेषता है। उसने कितना भी संघर्ष किया हो, कितने भी अभाव में जीवन को जिया हो, स्वयं भोगों को ना भोगा हो, लेकिन अपने बालक के लिए चाहता है कि मैं अपने बालक को सब कुछ समर्पित कर दूं, अपने बालक के जीवन में कोई अभाव ना रहने दूं। उसके जीवन की हर कमी को दूर करने का कार्य केवल पिता करता है। ये पिता पूजनीय है। जिन घरों में माता और पिता का पूजन होता है, उनके ऊपर देव प्रसन्न होते हैं। अगर आपको देवों को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले इन घर के देवों को प्रसन्न करना पड़ेगा। और अगर यदि घर के देव प्रसन्न नहीं है तो जो तीसरा देव कहा कि आचार्य देवो भव। हमने देखा है कि जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनका बड़ा मान सम्मान होता है। ऐसी बहुत सी महिलाओं को, पुरुषों को हमने देखा है जो महान पुरुषों के पास जाते हैं, जाकर के उनका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद मिलता भी है, लेकिन उनके घर की जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न है। उनके घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। उनका व्यवहार गुरु जी के सामने कुछ होता है और माता पिता के साथ कुछ होता है, परिवार के साथ कुछ होता है। वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते। बाहर का रूप कुछ और अंदर का रूप कुछ होता है। जाकर गुरु जी के चरण को दबा लेते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, एक महिला जो गुरु जी के चरण दबा रही है, एक पुरुष जो गुरु जी के चरण दबा रहा है, क्या कभी उसने अंदर झांक कर ये भी देखा है कि तो गुरु जी को तो चरण दबा रहा है, गुरु जी को तो सेवा कर रहा है, लेकिन कभी अपनी बूढ़ी माँ की सेवा भी की है क्या? कभी उसके भी चरण दबाए हैं क्या? कभी अपनी सास के चरण दबाए हैं क्या? अरे बहु वही आदर्श कही जाएगी जो सास ससुर को संतुष्ट कर सके अपनी सेवा के द्वारा। अरे आपका पिता तभी प्रसन्न हो सकता है अगर यदि बेटी ससुराल में जाकर के सास ससुर को प्रसन्न कर सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामायण में मिलता है। रामायण में जिस समय माता सीता वनवास को चली जाती हैं और वनवास काल में महाराज जनक माता सीता से मिलने के लिए आते हैं, भगवान राम से मिलने के लिए आते हैं, तो उस वनवास की भूमि पर पहले भगवान से मिलते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे राम, जो तुमने आदर्श स्थापित किया है, जो पिता की आज्ञा का तुमने पालन किया है, राज तिलक की जगह वन का साम्राज्य स्वीकार किया है, कहते अब तक तुम मेरे जामाता थे, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हारे असली रूप को पहचान गया हूं। अरे तुम जामाता नहीं हो, तुम तो विधाता हो, विधाता। तुम्हारा रूप मैंने पहचान लिया है। मां जानकी से मिलने के लिए जाते हैं और जैसे ही सीता जी को देखते हैं, आज वो जो विधेय, वो जो जनक जिसकी देह में दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन आज जैसे सीता जी को देखता है अपनी बाहें फैला देते हैं और सीता जी दौड़ करके अपने पिता के हृदय से लग जाती है। और आज पिता की आंखों से जर्जर आंसू बह रहे हैं। ये आंसू इस बात के नहीं है कि मेरी बेटी आज वन में है, मेरी बेटी आज वन में कितने दुख उठा रही है, इस बात के आंसू नहीं है जनक जी की आंखों में, बल्कि ये हर्ष के आंसू हैं। आज ये उस पिता के आंसू हैं जिसका सीना आज 56 इंच का हो गया।
है, ये उस पिता के आंसू है। आज गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। मेरे मित्रों, यही तो चाहता है पिता। कहते अगर विपत्ति आए तो उस विपत्ति में अपने पति का अनुगमन करे, परिवार की मर्यादा की रक्षा करे, परिवार के सम्मान की रक्षा करे। ये चाहता है हर पिता। आज अपने हृदय से लगा करके जनक जी भी आंसू बह रहे हैं। बेटी, आज तेरे ऊपर मुझे गर्व है। बेटी, पवित्र किया हो कुल तो। अरे तूने इस रघुवंश को ही पवित्र नहीं किया है, तूने आज जनक के कुल को पवित्र कर दिया है। आज जनक का कुल तेरी वजह से प्रसिद्धि को प्राप्त होगा, और जब तक भी ये संसार रहेगा तेरी वजह से जनक को भी स्मरण किया जाएगा, जनक को याद किया जाएगा। बेटी, मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। ये है चरित्र। एक बहू का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसके लिए सास और ससुर भी तरफते हो, जिसको इतना प्रेम सास और ससुर करते हो कि उसका विरह उनसे सहन ना होता हो। ऐसी बहू चाहिए, और ऐसी बहू सीता चाहिए। ऐसी बहू उर्मिला है, श्रुति कीर्ति मंडवी है। ये ऐसी बहू है। ऐसी बहू सावित्री है, जिसका तपोबल, जिसका तेज, जिसका पातिव्रत्य धर्म, कहते धर्म राज से भी अपने पति को, प्राण को खींच कर ले आती है। ये है इस देश की मर्यादा, और ये किसी अन्य जगह पर आपको नहीं मिलेगी ये चीज। ये केवल हमारी सनातन संस्कृति में मिलती है। यही जीवन जीने की कला है। गृहस्थ महान पुरुषों ने इसी का अनुमोदन किया है। बारंबार महान पुरुष यही चाहते हैं। मेरे मित्रों, घर की शोभा और नहीं की, घर की लक्ष्मी कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है, वहां गौरी कही जाती है, भवानी गौरी के रूप में पूजी जाती है नवरात्रियों में। चिंतन और अपने अंदर झांकिए। आपके परिवार में अगर सुख नहीं है, आपके परिवार में अगर समृद्धि नहीं है, तो देखो अपने अंदर झांक करके, और अंदर झांक करके उन कमियों को बाहर निकालो। गुरु जी की सेवा करने से कुछ नहीं होगा, सास ससुर की सेवा करने से होगा। और गुरु जी भी आशीर्वाद सच्चे मन से तभी देते हैं जब आप अपने घर में सास ससुर माता पिता की सेवा करते हैं। गुरु का आशीर्वाद उसी को मिलता है। आचार्य देव हैं, और वो सबकी परिस्थितियों को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, और पहचान कर ही उसी के अनुसार उनको प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही गुरु की विशेषता होती है। शिष्य के हृदय में कीचड़ रहने नहीं देते। और चौथा गुरु हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव। अतिथि अर्थात आपके घर पर जो भी कोई आ जाए। एक अतिथि तो होता है जिसकी कोई तिथि नहीं होती। एक अतिथि वो होता है जो रिश्तेदार होता है, समय समय पर कोई ओकेजनली आता है, या कभी कोई मिलने के लिए भी चला आता है। बार बार हम निमंत्रण देते हैं, या जो भले ही कोई ओकेजन ना हो, विवाह शादी इत्यादि, कोई जरूरी है कि उसी में आना, वैसे मिलने के लिए। तो मेरे मित्रों, जो अतिथि अपने दरवाजे पर आए, कहते उसका सम्मान होना चाहिए। और सम्मान कितना होना चाहिए? कहते अतिथि का सम्मान इतना होना चाहिए कि अगर यदि आपके दरवाजे पर जैसे भगवान आ जाते हैं और भगवान के लिए आप जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कहते हैं वही अतिथि के लिए किया जाना चाहिए। आपके घर पर जैसे जमाई आता है पहली बार, और पहली बार जमाई के आने पर आप उस जमाई का स्वागत करते हैं, कहते अतिथि का स्वागत जिंदगी भर ऐसे होना चाहिए। ये रिश्ते हैं, इन रिश्तों का सम्मान सदा होना चाहिए।
समर्पण का भाव होना चाहिए, उनके लिए भोजन का प्रबंध होना चाहिए, उनके लिए उचित रहने का प्रबंध होना चाहिए। जो जो आवश्यकता है उन सब की पूर्ति होनी चाहिए और बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। मैं इस बात के ऊपर विशेष बल देता हूं। यद्यपि वो आपसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, वो नहीं चाहता है कि कोई आप उसका मान सम्मान इतनी अच्छी तरह से करें, लेकिन आपका दायित्व तो बनता है और इसका लाभ उसे नहीं आपको होना। अगर यदि आप अच्छी प्रकार से किसी मेहमान का स्वागत करते हैं तो कितनी जगह जाके बताएगा, चिंतन करें। मैं घटना बताता हूँ। एक बार हमारे एक मित्र, बहुत पुरानी बात हो गई, हम एक विवाह में गए बिजनौर, और बिजनौर जो विवाह में गए तो फिर वहां से वापसी में आ रहे थे। अब जब वापसी में आ रहे थे तो वो कहने लगा, अजी यहाँ खतौली में मेरी ससुराल है, आप वहां चल मेरे साथ। अब हम 5-6 जने थे गाड़ी में, और उसने कहा कि मेरी ससुराल में चलो। अब हम तो कभी गए नहीं, उसके विवाह में भी नहीं गए थे, बाद के मित्र थे, वो हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे। लेकिन जब हम उसकी ससुराल में चले गए, बहुत मना किया पहले, लेकिन वो आग्रह पूर्वक लेकर गए। जब बार बार कोई मित्र कहता है तो फिर भाई माननी भी पड़ती है, चलो क्या फर्क पड़ रहा है, 2 घंटे और फालतू लग जाएंगे। अब वहां पर जब हम गए हैं तो मेरे मित्रों, उन्होंने इतनी खातिर तवज्जो की, मैं आपको क्या बताऊं, इतने प्रकार का नाश्ता था और बगैर किसी सूचना के, क्योंकि उस समय फोन की सुविधा नहीं थी। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से कम 30 साल हो गए होंगे, हमारी जवानी का दौर था। तो 30 साल पहले उस समय किसी के पास मोबाइल तो नहीं था कि एक सूचना दे दें। बिना सूचना के पहुंचे अतिथि थे, जो सूचना देकर जाए चलो फिर भी भाई व्यक्ति इंतजाम कर ले, लेकिन बिना सूचना के जब हम पहुंचे, आपको सुनकर के आश्चर्य, कम से कम 20 प्लेट हमारे सामने थी, 20 प्लेट। अब खा क्या सकते थे, 1 प्लेट में से खा लेते, 2 में से खा लेते। इतना मान सम्मान उन्होंने किया। और जब हम चलने लगे, वहां से जब विदा हो रहे थे, तो विदा के समय, उस समय में उसे 30 साल पहले 500 रुपये मिलाई के दी। और आप चिंतन करो, 30 साल पुरानी घटना, और आज मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। वो घटना आज भी क्यों याद है? क्योंकि अतिथि का सम्मान किया है, इसलिए मुझे याद है। मैं उस घटना को इसलिए बोलता हूं। और जब मैं 30 साल बाद नहीं भूल रहा हूं, तो अगर यदि किसी मेहमान का आपने सम्मान किया है, वो भी जिंदगी भर भूलेगा नहीं। यही हमारी संस्कृति है, यही आदर्श भगवान रखते हैं। और आखिर में आकर ये 4 गुरु तो हमारे उपनिषदों ने बताए, अब 5वां गुरु मेरे गुरुदेव बताते हैं। और वो 5वां गुरु क्या बताते हैं? महादेवो महांतम देवुर्भव। कहते हैं सब गुरु हैं, ये सब संसार में बहुत उपयोगी हैं, बड़े सम्माननीय हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, इससे आपका संसार बढ़िया चलेगा। लेकिन जब बात भगवान की हो तो सबसे महानतम देव वही है। भगवान के सामने सब कौन? क्योंकि भगवान में सबका समावेश हो जाता है। जब भगवान की बात आती है तो जो आता है ना, गुरु गोविंद दो घरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान के लिए इसमें अब देखिए क्या कहा, हम अर्थ का अनर्थ करते हैं। गुरु गोविंद दो घरे काके लागू पाए, इसका क्या लागू पाए का अर्थ क्या है? इसका मतलब है मैं किसके पैर छूं? किससे पूछ रहा है शिष्य? गुरु जी से पूछ रहा है। गुरु जी से इशारा करके पूछता, गुरुदेव अब दोनों आगे मेरे सामने धर्म संकट है। भगवान भी प्रकट हो गए और गुरुदेव भी प्रकट हो गए। यद्यपि गुरु की कृपा से भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन फिर गुरु से पूछता है, अब मेरे सामने धर्म संकट आ गया, क्या करूं?
तो यहाँ पर कहाँ गुरुकुल? गुरु गोविंद गुरु भले काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। यहां पर परिस्थिति ये है, हे गुरुदेव मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। आपने इशारे से कह दिया कि नहीं भाई, पहले तो भगवान के पैर छू। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, पहले गुरु जी के पैर छू, बाद में मेरे छूना। मैं भी तो इन्हीं के छूता हूं। अरे इन्हीं की तो सारी कृपा है, इन्हीं के लिए तो सारी साधनाएं हैं। मैं जितनी साधनाएं करी है इन्हीं के लिए तो की है, और तेरे से जो साधनाएं करा रहा हूं वो भी तो इन्हीं के लिए करा रहा हूं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं महादेवो महांतम देवो भवः। भगवान श्री राम इन पांचों देवों का पूजन करते हैं। अपने गुरु से जो उन्होंने विद्या प्राप्त की है उसमें इन पांचों देवों का पूजन करना उन्होंने सीखा है, इसीलिए उनका ग्रस्त आदर्श है। और सारे रघुकुल का, पूरा रघुकुल, अब देखिए उनके जीवन को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या, ये आदर्श सबने स्थापित किए हैं। इन पांचों देवों का पूजन किया है। गुरुर्देवो भव के साथ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, महादेवो महांतम देवोर्भव। तो जिसको भी सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, ये जो पांच देवों का वर्णन आपके सामने आज किया है, इन पांचों का पूजन करना सीखें। और जो इन पांचों का पूजन करते हैं, अगर उनके जीवन में कोई अभाव रह जाए तो आकर के बताओ, कहीं ना कहीं ढूंढ लेना जरा अंदर, इन पांचों में से कहीं ना कहीं किसी में गड़बड़ है, और उस वही गड़बड़ आपके पाप कर्मों का हेतु बनती है। और वही गड़बड़ जब पाप कर्म होते हैं तो उन पाप कर्मों का फल जब आता है तो जीवन में दुख आता है, पीड़ा आती है, अभाव आता है। इसलिए पांचों देवों को पूजिए। भगवान श्री राम एक मर्यादा यही तो स्थापित करते हैं, और इसी मर्यादा को स्थापित करने के कारण से आज पूजी जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में घर घर में पूजे जा रहे हैं। और भाई 22 जनवरी 2024, आप देखो तो सही, यही तो मर्यादा थी कि जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की गई तो लगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा अवध में नहीं हो रही है, ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे दिलों में हो रही है। हर एक दिल से एक आवाज निकल रही थी, मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरी चौखटी के भाव खुल गए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। एक तो हुआ। और मैं यही कहता हूं, इन्हीं को बुलाना है। और देखिए, इन्हीं को बुलाने के लिए अल्प आयु है, लेकिन अल्प आयु में ही गुरु विश्वामित्र आ गए। कहते राम जी आ गए हैं, राम जी आ गए हैं। अरे मैं अब तक राम जी के दर्शन से वंचित हूं, मेरे राम आ गए हैं और मैं अब तक उनसे मिलने के लिए नहीं गया। और विश्वामित्र जी सोचते हैं मिलने को जाऊं। अब संत किसी गृहस्थ के यहां वही तो जा नहीं सकता, भाई निमंत्रण आए तो जाएगा। अब निमंत्रण तो आया नहीं, अब करें क्या कि मिलने का कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा। और मिलने का बहाना ढूंढते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में बाधा बनते हैं मारीच सुबाहु और उनकी मां ताड़का। परेशान हुए। यद्यपि विश्वामित्र जी कितने शक्तिशाली हैं, आप जरा चिंतन करके देखो। त्रिशंकु के लिए, त्रिशंकु है ना, कौन हुए त्रिशंकु? राजा हरिश्चंद्र के पिता। सत्यव्रत था वैसे इनका नाम, लेकिन पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण 3 शंकु बना दिए इनके माथे पर, निशान खोद दी, इसलिए त्रिशंकु कहा जाता था। और लेकिन त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी के बेटे की, उनकी पत्नी की इतनी सेवा की कि बड़े प्रसन्न। त्रिशंकु से कहा, बोलो बेटा क्या चाहते हो?
स्वर्ग चाहिए सहसरी, लेकिन चिंता मत करो। कितना तपोबल है कि अपने तपोबल से त्रिशंकु को अधिकारी ना होते हुए भी स्वर्ग भेजते हैं। लेकिन जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं, स्वर्ग के देवता धक्का देते कि ऐसे नहीं आ सकते। इधर से विश्वामित्र जोर लगा रहे हैं कि मैं भी देखता हूं इधर तेरी कितनी शक्ति सामने है। अरे मैं भेज रहा हूं और तू उल्टा नीचे गिरा रहा है। और विश्वामित्र जी पूरा जोर लगाते हैं। ब्रह्मदेव आकर के समझाते क्या कर रहे हो, इसको स्वर्ग भेजना, इसलिए विधान जो बनाया है उस विधान के अनुसार चलो। बेटा तुम्हें विधान को नहीं तोड़ना चाहिए कि नहीं मुझे स्वर्ग तो इसको भेजना है। और आखिर में इतनी शक्ति सामृत त्रिशंकु के लिए दिखाई विश्वामित्र जी ने कि नई स्वर्ग का निर्माण कर दिया। एक स्वर्ग त्रिशंकु के लिए बना दिया, इतने शक्तिशाली है। अब जो स्वर्ग तक का निर्माण कर सकता है, दुनिया भर के कोई ऐसे आयुध नहीं है जो उनके पास ना हो। लेकिन पहले राजा थे, अब सन्यासी हैं। और संत के लिए कहा गया है संत न छोड़े संत ही कौटिक मिले असंत। संत अपनी संतता को, अपने चरित्र को कभी छोड़ता नहीं है, चाहे कितने असुर क्यों ना मिल जाए। असुर आकर के कितना भी परेशान करें, लेकिन संत कुछ नहीं कहता, शांत रहता है, मौन रहता। अब बहाना मिल गया और पहुंच गए महाराज दशरथ के दरबार में। और जैसे गुरु विश्वामित्र का महाराज दशरथ के दरबार में आगमन हुआ, महाराज दशरथ ने देखा गुरु विश्वामित्र, तुरंत गद्दी से उठे, दौड़ कर गए, साष्टांग प्रणाम किया। चरणामृत लिया है, ला करके अपनी राज गद्दी पर आसन दिया है गुरु विश्वामित्र को। देखो ये है राम जी की विशेषता। अगर यदि आप श्रीमद् देवी भागवत पढ़ेंगे ना, तो विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी भाई शुरू से दोनों के बीच 36 काम करा है। अब भगवान श्री राम ने देखो सबसे पहला काम क्या किया है। सबसे पहला काम यही किया है कि इतने बड़े महान पुरुषों के होते हुए, दोनों बड़े दिव्य महान पुरुष हैं और दोनों में विरोध है। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। दोनों ने एक दूसरे को साथ भी दे दिया। साथ देने के कारण दोनों को शरीर भी छोड़ना पड़ा, फिर नया शरीर धारण कर लिया। और कथाएं आती हैं उनकी गहराई में आज मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन भगवान राम ने क्या किया, सबसे पहले दोनों गुरुओं को एक किया। अब भगवान के जीवन में गुरु विश्वामित्र आए, और जब गुरु विश्वामित्र आए हैं, वशिष्ठ जी आए, बड़े प्रेम के साथ मिले। वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि कह करके विश्वामित्र जी को संबोधित किया है। यद्यपि पहले ये क्षत्रिय थे, लेकिन अपने तपोबल के द्वारा, अपने त्याग वैराग्य के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा इन्होंने इस पदवी को प्राप्त किया है, ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया है। दोनों का मिलन हो गया, दिल से दिल मिल गए। और अब महाराज दशरथ स्तुति करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। तदुपरांत कहते हैं गुरुदेव आज्ञा कीजिए, मेरे लिए अगर यदि कुछ आज्ञा हो तो बताइए। कहने लगे हाँ महाराज दशरथ, हम आपके पास आए हैं, किसी प्रयोजन को लेकर आए हैं कि हाँ आज्ञा कीजिए, आपका दास आपके सन्मुख है, जो आप आज्ञा देंगे वो मैं पूरा करूंगा। कहते काम तो है, मैं यज्ञ करता हूं, ताड़का मारी स्वभाव उसमें विघ्न डालते हैं, मुझे उस विघ्न को समाप्त करना है। कि ठीक है महाराज, अभी मैं अपनी चतुर्मुखी सेना लेकर के चलता हूं, सबको मार डालूंगा। लेकिन नहीं,
तुम्हारे मार्ग से नहीं बनेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे तो बस ये जो है ना गौर श्याम दोनों भाई, कहते बस ये दे दीजिए। कहले मारेंगे ये? अरे ये तो छोटे से बालक हैं, भला उन राक्षसों का क्या सामना कर पाएंगे? क्योंकि माँ बाप को तो अपने बच्चे कभी बड़े दिखते ही नहीं, सदा बच्चे ही दिखाई देते हैं। ये क्या मारेंगे? अरे छोटे छोटे 2 रुपए में बालक, कहने लगे 2 रुपए में बालक नहीं है। विश्वामित्र चाहते स्वयं का निपटारा कर सकते थे, दशरथ जी भी निपटारा कर सकते थे, लेकिन राम लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं। क्यों ले जाना चाहते हैं? गुरु वशिष्ठ की ओर इशारा करते हैं कि गुरुदेव आपने तो बहुत आनंद ले लिया इनके संग का, आपने तो बहुत सानिध्य कर लिया इनका, क्या सारा आनंद आप भी लूटोगे अकेले? जब सा मेरे ऊपर भी ध्यान कर लो ना। और जब गुरुदेव की ओर इशारा किया, गुरु वशिष्ठ ने समझाया, महाराज ये शुभ कार्य के लिए आए हैं और यज्ञ की रक्षा करनी है। आप अपने बालकों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। अरे ये जो विश्वामित्र जी हैं, इनके पास इतनी शक्तियां हैं, चाहे तो क्षण मात्र में उनका संहार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सन्यासी हैं, इनको अब किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करना है। अरे ये आपके बेटों को शक्तियां देंगे। शक्तियां नहीं देगी मां, उन शक्तियों से उनका संहार होगा कि हाँ नहीं, मैं अपने बालकों को नहीं दे सकता। ये क्यों नहीं दे सकते? अरे ये मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, इनको मैं नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित होने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा ठहरिए ठहरिए महामुनि। वशिष्ठ जी समझाते हैं महाराज दशरथ को, महाराज ये बेटे आपको कैसे मिले हैं? कहते आपने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। कहले जिस यज्ञ से आपको बेटों की प्राप्ति हुई है, आज उसी यज्ञ की रक्षा का समय आया है, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने बेटों को देने से पीछे हटते हैं। महाराज कान में कह दिया। अब वशिष्ठ जी ने कान में कह दिया, महाराज दे दो, खुशखबरी आने वाली है, अगर इनके साथ भेज दोगे तो खुशखबरी आ जाएगी। कहले क्या? कहले विश्वामित्र जी के साथ बेटे अकेले नहीं आएंगे। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे जोड़े से आएंगे। कहले क्या कह रहे हो? कहले सत्य कह रहा हूं, देखो। और जैसे ये सुना कि अकेले नहीं आएंगे, साथ में बहू भी आएगी, वह फिर तो दशरथ जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में दोनों को डाल दिया, और दोनों को जैसे चरणों में डाला, अब तो महामुनि विश्वामित्र जी को ऐसा लगा है कि दोनों भाई क्या मिले हैं, कि महानिधि मिल गई है, सबसे बड़ा खजाना उनको मिल गया है। ऐसा खजाना आज मिला है, बस उनके हृदय गदगद होता है और लेकर के चल देते हैं। और जब लेकर के चले, यज्ञ तो एक बहाना था। अब यज्ञ काहे के लिए करें विश्वामित्र जी? सोचिए, यज्ञ तो तब तक किए जाते हैं जब तक कुछ कामना होती है, क्योंकि यज्ञ वो श्रेष्ठ कर्म है जो आपको मनोवांछित पदार्थ प्रदान करता है। विश्वामित्र जी को कोई यज्ञ वगैरह नहीं करना था, मैं मानता हूं, वो तो बहाना था यज्ञ का। महान पुरुषों के बहाने होते, किसी न किसी धार्मिक आयोजन को जोड़ देते हैं और उसके बहाने से कल्याण करना होता है, भगवान की लीलाओं को दिखाना होता है। तो यज्ञ तो बहाना था। यज्ञ का धुआं देखा, आ गया सुभाव। भगवान ने एक बाण मारा जयराम जी, इतने में मारीच आ गया। मारीच आया, और हाँ सबसे पहले तो भाई ताड़का, वो तो मैं भूल गया। सबसे पहले ताड़का मिली, रास्ते में मिल गई।
विश्वामित्र ने कहा देखो ताड़का। अच्छा, भगवान ने धनुष उठा और मार दिया। किसी ने कहा अरे एक स्त्री के ऊपर भगवान श्री राम अपने कर्म पत्र का प्रारंभ कर रहे हैं और वो भी एक स्त्री को मारकर। कहने लगे वो स्त्री नहीं थी, वो स्त्री थोड़ा ना थी, वो तो राक्षसी थी। और हमने देखा अपने कर्म पथ पर चाहे भगवान श्री कृष्ण बड़े हों, चाहे भगवान श्री राम बड़े हों, चाहे श्री हनुमंत लाल बड़े हों, अब तीनों के चरित्र को देखिए। तीनों ने सबसे पहले ताड़का को मारा, तीनों ने सबसे पहले पूतना को मारा, तीनों ने सबसे पहले सिंघिका को मारा। हनुमान जी चले, सुरसा मिली, मुंह में गए, वापस आके मारा नहीं। मैनाक मिला, स्पर्श किया, चल दिए सम्मान देकर के। सिंघिका को मारा, परछाई से पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना आ गई, जिसे किसी का पूत प्रिय ही नहीं है। और ये ताड़का, ये क्या है? भगवान कहते हैं ये अविद्या की प्रतीक है, ये नासमझी की प्रतीक है। ये जितनी भी ताड़का, पूतना, सिंघिका हैं, ये सारी क्या है? अविद्या के रूप हैं। और जब जीवन में अविद्या आती है तो अंधकार हो जाता है। जीवन के अंधकार को अगर दूर करना है तो आपको अविद्या को मारना होगा, नहीं तो अविद्या के अंधकार में आपको या तो जाम दिखाई देगा या दाम दिखाई देगा। अविद्या के अंधकार में जाम या दाम ही दिखाई देता है, लेकिन जब अविद्या का हरण आप कर लेते हैं तो जाम और दाम दिखाई नहीं देता, मेरा राम दिखाई देता है। अब आपको राम को देखना है या जाम और दाम को देखना है, ये निर्णय आपको करना है। राम को देखना है। ताड़का का संहार किया और मारीच को बाण तो मारा, लेकिन बिना फर का मारा। बिना फर का बाण क्यों मारा? कहने लगे अभी लीला में आगे काम आएगा, इसलिए बिना फर का बाण मारा और 100 योजन दूर जाकर के पड़ा। और उसका प्रभाव ये हुआ कि सबसे पहले राक्षस को धर्मात्मा बनाया। राक्षस को सबसे पहले धर्मात्मा बनाया। ये भगवान श्री राम करते हैं। पहला राक्षस है जो जीवन में आया और उसी को भगवान ने धर्मात्मा बना दिया। उसी दिन से राम का भजन करने लगा है मारीच। हनुमान जी ने भी यही किया, लंकिनी को घूसा मारा और धर्मात्मा बना दिया, भजन करने लगे। महान पुरुषों का कार्य यही होता है, भगवान का कार्य यही होता है। इसी काम के लिए आते हैं भगवान। वृत्ति का ही तो परिवर्तन है। देखो हमारे यूपी के राज्य को देखो, अब से 7-8 साल पहले यूपी में वही जनता रहती थी, यूपी में वही अधिकारी हुआ करते थे, और जैसे राज बदला आज भी अधिकारी वही है, आज भी जनता वही है, लेकिन वृत्तियों का परिवर्तन। आज किसी की हिम्मत नहीं कि गलत काम कर दे। सबको योगी का दंड दिखाई देता है, काल दंड दिखता है ना। ये परिवर्तन है, यही होता है। महान पुरुष आकर के परिवर्तन ही करते हैं, उनका कार्य ही परिवर्तन करने का है। हम जो कथा करते हैं, कथा आपके जीवन को बदलने के लिए है, आपके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को उतारने के लिए है। तो भगवान ने 2 का संहार किया, तीसरे को धर्मात्मा बनाया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद विश्वामित्र जी चलते गए। कहां चले? अयोध्या की ओर नहीं चले। विश्वामित्र जी अब चलते हैं जनकपुर की ओर। और जब जनकपुर की ओर जा रहे थे तो आप जानते हैं रास्ते में अहिल्या, गौतम ऋषि की नारी, गौतम नाम साप बस धरे बलद। सांप के कारण से वो पत्थर की मूर्ति की तरह हो गई थी। ऐसा नहीं कि पत्थर की मूर्ति बन गई थी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने तो थोड़ा सा इशारा किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर यह घटना होती है। कहते हैं सांप देकर के चले गए
और उस सांप के बाद वो घनघोर जंगल में रहती है। ऐसे जंगल में रहती है जहां बिल्कुल निर्जन है, कंदमूल खाकर जीवन का निर्वाह करती है, तपस्या करती है, भगवान का भजन करती है। क्योंकि सांप गलती से हुआ है, इंद्र की तो गलती है ही, लेकिन अहिल्या की भी गलती है। अहिल्या ने इंद्र के निमंत्रण को स्वीकार किया है कि स्वर्ग का अधिपति आ रहा है, अरे मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे से प्रेम कर रहा है, प्रतिकार नहीं किया। इसलिए सांप मिला है। हम गौतम ऋषि के ऊपर तो उंगली उठा देते हैं, गलती उसकी भी थी। और सांप मिला, कहने लगे तू पवित्र कब होगी? कहने जब तेरे अंदर राम बस जाएंगे, जब राम आकर के तेरा उद्धार कर देंगे, तब तू सांप से मुक्त होगी। तब तक यही इस घनघोर वन में तुझे रहना पड़ेगा। और वहीं पर रहती है। भगवान श्री राम जानती हैं अहिल्या को, जैसी भगवान के चरणों की रज मिलती है, भगवान के चरणों का स्पर्श अहिल्या ने किया है। वैसे तो आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम ने अपने चरण से उसे स्पर्श किया, नहीं, उसने भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और भगवान श्री राम के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण की। और जैसे मस्तक पर चरणों की रज धारण की, सांप मुक्त हो गए। गौतम ऋषि का आगमन हुआ। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पुनः अपने वामान में स्थान दिया। ऐसी दिव्य घटना घटी। भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मां गंगा का दर्शन होता है, जहां पर जाकर के सरयू गंगा जी में लय को प्राप्त हो जाती है। मां गंगा और सरयू मिलकर के एक हो जाते हैं। तो वहां पर मां गंगा के दर्शन किए। और जब मां गंगा के दर्शन किए, भगवान ने गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई। और उस अवतरण की कथा को सुनाते हुए बताया कि गंगा जी का जो अवतरण हुआ है वो तुम्हारे वंश में भगीरथ जी हुए हैं। उन भगीरथ जी ने ही तप किया है और उनके तप के कारण से ये गंगा इस धारा बनाई है। फिर भगवान से अनेक गाथाएं कही और अनेक गाथाओं को कहते कहते इक्ष्वाकु वंश का पूरा वर्णन प्रारंभ किया है कि तुम्हारे कुल में कितने धर्मात्मा राजा। इक्ष्वाकु जी से लेकर के एक से बढ़कर के एक राजा हुए और उन राजाओं में एक बड़े दिव्य राजा हुए जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। कहते हैं जहां से आपके कुल की रीत में समझता हूं प्रारंभ हुई। कहा तो जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पर विश्वामित्र जी कहते हैं ये केवल रघु की ही परंपरा नहीं है, तुम्हारे पड़दादा की ही परंपरा नहीं है। कहते तुम्हारे पड़दादा के भी पड़दादा के भी पड़दादा, कई पीढ़ियों की बात करते हैं, सारी पीढ़ी का वर्णन किया विश्वामित्र जी ने। और उन्हीं में एक हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र। कहते जो सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए हैं, कहते वचन देखना है तो इनका देखो, सत्य का पालन करना देखना है तो इनको देखो। इनका जैसा चरित्र, कहते हैं ऐसा चरित्र अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हरिश्चंद्र जी की कथा विश्वामित्र जी सुनाते हैं। भगवान श्री राम को